राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और सकुशल भी होंगे। उस परमात्मा से यही आशा करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो विषय आप खुद स्वयं हैं। तात्पर्य, आज हम अपने खुद के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हम कौन हैं और हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आज के इस युग में, जो कि कलयुग है, इस कलयुग के जो मायाजाल फैला हुआ है ना, इस मायाजाल में फंसता हुआ इंसान ये नहीं पता कर पा रहा है कि वो खुद कौन है और इस दुनिया में आया ही क्यों है। उसके पास इतना समय ही नहीं है वो इन सब चीजों के बारे में सोच सके। उसको अपना घर परिवार भी चलाना है। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना भी है, कोई नौकरी वाला है तो उसको नौकरी पे भी जाना है। उसको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि मैं खुद कौन हूं और मेरे आने का उद्देश्य क्या है। एक छोटा बच्चा होता है, पैदा ही हुआ है, पैदा हो गया, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, अब उस बच्चे को अपन रिश्तों के मायाजाल में फंसा देंगे। ये तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे दादा हैं, ये तेरी बहन है, ये तेरी बुआ है। इस तरीके के सांसारिक बंधनों में हम उस बालक को बांध देते हैं और जरूरी भी है ऐसा करना। और अगर वो अपन ऐसा नहीं करते हैं तो वो किसी को कुछ समझेगा नहीं। तो सांसारिक बंधनों में बांधना भी जरूरी है, लेकिन ये बताने वाले कौन होते हैं कि उस बालक का पिता और माता कौन है? अपन जैसे ही लोग होते हैं। अब वो बालक धीरे से बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर वो सॉरी फिर वो वयस्क हो जाएगा, शादी हो जाएगी, वो गृहस्थ जीवन में चला जाएगा, फिर धीरे 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 वो गृहस्थी चलाते चलाते वृद्धावस्था में जाके लास्ट में मृत्यु। अब जो उस बालक ने अपने पैदा होने से लेकर अपनी मृत्यु तक, मतलब मृत्यु से पहले बुढ़ापे तक इतना जीवन जिया, उस जीवन में उसने अपने खुद के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं इस जीवन में आ तो गया, लेकिन मैं क्यों आया, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूं, पता ही नहीं है। अगर मेरे से अगर कोई पूछेगा कि मैं कौन हूं तो मैं अपना नाम बताऊंगा, या फिर मेरे पिताजी का नाम बताऊंगा, मेरे दादा का, मेरे खानदान के नाम से ही मुझे जाना जाएगा। उसी प्रकार आपको भी उन्हीं सब सांसारिक बंधनों से ही आपका परिचय होगा। क्या यही सब कुछ है अपना? क्या इसीलिए अपन आए हैं कि अपने को क्या बोलते हैं उसको, भेड़ों की तरह, कि चराने के लिए गडरिया होता है जो अपने पीछे से लाठी मारता है कि तुम चरो, लेकिन उन भेड़ों को यही नहीं पता होता कि हम चर क्यों रहे हैं। क्या पेट पालने के लिए? क्या इसीलिए आता है? नहीं। तो क्या हम भेड़ हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कोई परिवार के पीछे भाग रहा है, कोई बीमारी के पीछे भाग रहा है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, अनेकों प्रकार से लोग बस इस जिंदगी की दौड़ में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वो खुद कौन है और कभी जानने की भी कोशिश नहीं की होगी। होते हैं ना कई लोग, जैसे कि अभी कल की ही बात है, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, कोई बातचीत हो रही थी हमारे बीच में, तो मजाक ही मजाक में मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू कौन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपना नाम बताएगा, तो उसने नाम बताया। कि भाई तेरा नाम नहीं जानना, तू कौन है वो बता मेरे को। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो भाई तूने क्या अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हो गया, 30 साल का 35 साल का हो गया, कभी बैठ के अकेले में अपने आप से पूछा कि तू कौन है? बोले नहीं यार। क्यों? काहे के लिए आए हो तुम जिंदगी में? क्या परिवार का पालन पोषण करने के लिए आए हो? वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो तुम्हें करना ही करना है। अगर तुम ग्रस्त जीवन में हो तो ये तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में आप स्वयं को जानने की कोशिश करे हो? लेकिन नहीं यार। अब फिर उसको थोड़ा सा ही बताने लगा था कि भाई ऐसे ऐसे इस तरीके से आप खुद की खोज कर सकते हो। तो वो बोला ओ बड़े बाबा जी बन रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें, 2 किताब गीता की क्या पढ़ ली, हमें ज्ञान देने लग गए। इसी तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादातर लोग इन्हीं सब चीजों में रहते हैं कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है, कोई बताने जाता है कि भाई तू खुद कौन है, ये जानने की कोशिश तो कर। नहीं भाई,
ज्ञान मत दे मेरे को, अगर तेरे को देना है ना तो पैसा दे दे, ज्ञान मत दे। क्यों होता है ऐसा? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे के लिए ही तुम आए हो? छत्ते पे लेके जाओगे यहाँ पे धर के, चलो ठीक है चलते हैं? नहीं, स्वयं की खोज। ऐसा ही एक दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी खुद का मार्गदर्शन करना चाहते थे, तो वो मार्गदर्शन वाला प्रश्न लेके शिव जी के पास पहुंच गए। अब जैसे ही वो शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो शिव जी ने बोला कि किस मार्ग का दर्शन? तो हनुमान जी बोले कि आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पता ही होगा कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। तो शिव जी बोले कि जो तुम्हारा प्रश्न है वो सही तरीके से पूछो। तो हनुमान जी ने पूछा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने पूछा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो शिव जी बोले कि किसका जीवन, कौन सा जीवन? तो हनुमान जी बोले क्या मेरा जीवन नहीं है? तो शिव जी बोले कि आप कौन है? तो हनुमान जी बोले मैं हनुमान। तो शिव जी बोले कि तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? बोले कि मैं पवन पुत्र केसरी नंदन अंजनी सूत। बोले कि तुम्हारा वंश नहीं पूछा, शिव जी बोलते हैं। तो तुम कौन हो? हनुमान जी बोलते हैं कि मैं वानर हूं। तो शिव जी बोलते हैं कि तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? अब हनुमान जी समझ गए कि भाई अब नतमस्तक होने में फायदा है। तो हनुमान जी उनके आगे नतमस्तक हो गए और बोले कि क्षमा करे प्रभु, मुझे ज्ञान हो गया। तो शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी का मार्गदर्शन किया, उसी ही प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। और वो जो भगवत गीता है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको बता सकता है कि आप स्वयं कौन है और आपके इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी भगवत गीता कुछ एक पन्ने थे जो फट चुके थे, तो मैंने सोचा कि नहीं मंगवा लेते, तो मैंने एक नई ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। तो वो ऑफिस पे आ गई और जिस दिन वो आनी थी उस दिन मैं ऑफिस किसी कारणवश नहीं जा पाया। तो मित्र लोग होते हैं तो उन्होंने उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीव कर लिया तो बोलने लगे कि ओ बाबा जी, आपकी तो पुस्तक आ गई, आप तो महान ज्ञानी हो गए। खींचते हैं ना, टांग खींचने वाले होता है। तो मैंने बोला कि भाई उसको संभाल के रख दो, मैं कल आके ले लूंगा। मैं कल पहुंचा तो उन मित्रों में से एक मित्र जो सबसे ज्यादा करीबी है मेरे, तो उसने पूछा कि यार ये भगवत गीता क्यों मंगाई? बोले कि यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे जीवन में जो चल रही है समस्याएं या फिर आने वाली समस्याएं या हो चुकी समस्याएं, सभी ही समस्याओं का इसमें समाधान देखने को मिलता है, इसको पढ़नी चाहिए। तो उसने बोला कि यार गीता पढ़ने से ये सब कुछ हो जाता है क्या? बोले क्या तूने पढ़ी है? उसने बोला नहीं पढ़ी। बोले कि तू पढ़। वो बोलता है यार गीता पढ़ने से पैसे आ जाएंगे क्या? जब तो मैं पढ़ लूं। भाई पैसों के लिए क्यों पढ़ता है? तेरी जिस वजह से पैसे नहीं आ रहे उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तू पढ़। और सबसे पहले तो तू इसलिए पढ़ कि तू है कौन। तो इसी मामले में थोड़ी बहुत बहस छिड़ गई। अब बहस छिड़ गई तो मैंने उसको बोला तो वो मेरे को बाबा जी समझ लग गया। अब बाबा जी समझ लग गया तो उसने मेरी बात को इससे सुना, इससे निकाल दिया। आज भी वो उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, समझने की कोशिश ही नहीं करते ताकि मैं समझाऊं तो वो नहीं समझते। तो मैंने उसको समझाना ही छोड़ दिया, तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि आप इस जीवन में क्यों आए हो और आप कौन हो। जैसा कि पूरी भगवत गीता में आपको यही सारांश मिलेगा कि आप एक ईश्वर के अंश मात्र हो। जो बच्चा पैदा होता है वो एक अंश मात्र होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि उसके माता पिता भाई बहन कौन है, वो एक अंश मात्र होता है। लेकिन जैसे ही वो सांसारिक बंधनों में बंधता है और अपने मूल कर्तव्यों में बंधता है और उन सांसारिक बंधनों में बंधते हुए ही वो पूरे जीवन कर्म करता है, तो वो बंधता हुआ चला जाता है। लेकिन वो है तो अंश मात्र ही, और उस अंश मात्र जो अपने हृदय में यहाँ पे अंदर
बैठा होता है, अपने को पता ही नहीं वो बैठा होता है। वो अंश मात्र ही अपन है, जो मृत्यु के पश्चात वो चला जाता है और वो शरीर रह जाता है। अब जो अपने जो जितने भी सगे संबंधी हैं उस शरीर पे माता पटक पटक के रोते हैं। जो अंश मात्र था वो तो चला गया, वो अंश मात्र ही आप हैं, लेकिन उस अंश मात्र की खोज के लिए अपन कभी भी प्रयत्न नहीं करते। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, स्वामी विवेकानंद सबसे बड़ा उदाहरण, खोज में निकले थे। किसकी खोज में? वो स्वयं की खोज में निकले थे। जब वो स्वयं की खोज में निकले तो उन्हें परमात्मा का अंदेशा हुआ कि मैं जो भी कुछ हूं मेरे अंदर ही है, मैं जिसको ढूंढने के लिए निकला हूं वो तो मेरे अंदर ही है। अपन सिर्फ और सिर्फ एक अंश मात्र हैं और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? आप अच्छे और सगुणवादी, सत्यवादी कर्म करें, सिर्फ कर्म करें बिना फल की इच्छा किए हुए। और कर्म कौन से होने चाहिए? जिससे कि हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति कि हमें वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करना पड़े। आप भगवत गीता पढ़िए, खोज करिए, स्वाध्याय करिए, रोज करिए, चाहे एक पन्ना पढ़ो चाहे 2 पन्ने पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा और आप ये जान पाओगे कि आप स्वयं कौन हो और इस जगत में क्यों हैं। राधे राधे दोस्तों। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी सारे लोग हैं, नौजवान युवा साथी हैं, जो कि अपने इस जीवन में काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ना वो किसी से बोल पाते हैं और ना वो सहन कर पाते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इन नंबरों पे कॉल करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। आप अपने जीवन की समस्याएं मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपना 100% देके आपको उस समस्या से निकालने की, आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। राधे राधे।